स्मृति ईरानी जी को घेरने के बाद जिस तरीके से उसने झूठ बोला, इससे जिस तरीके से उससे सवाल पूछने पे उन्होंने जवाब दिया कि ये झूठ है, तो ऐसे बेशरम मंत्रियां, ऐसे बेशरम लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनको घेरने का भी कोई फायदा नहीं है। पर हम उनको बार बार घेरेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो या तो सत्ता छोड़ के जाए, या कांग्रेस ने जिस तरीके से कांग्रेस के सत्ता ने लोगों के हित के, खास करके महिलाओं के हित में गैस के दाम कम रखे थे, उसी तरीके से दोबारा गैस के दाम 435 रुपया पे लाके दे जनता को। क्या कोई देशव्यापी आंदोलन भी आप लोग करेंगे, पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे इस विषय पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगातार सड़कों पे भी उतर रही है, और अगर हम सत्ता में हो या ना हो, इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों की मुद्दे, हम जनता की मुद्दे, जो चीज़ जनता को चुभ रही है, वो हम एक मजबूत विपक्ष का काम सदन में करते हैं। और जो आपने पूछा कि आंदोलन के बाद आंदोलन प्रतिदिन हो ही रहा है, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे, पर ब्लॉक स्तरों पे भी हो रहा है, गांवों में भी हो रहा है, जिले लेवल पे हो रहा है, प्रदेशों में हो रहा है। उम्मीद है कि मीडिया के हमारे जो साथिया हैं, अब जनता की आवाज बनके वो आंदोलनों को लोगों तक पहुंचाने का भी काम करे। सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि वो लोगों के हित में, आम जनता के हित में, देश के महिलाओं के हित में गैस के दामों पे पूर्ण विचार करें। गैस के दामों में जो सब्सिडी दिया करती थी कांग्रेस सरकार, वो सब्सिडी देना वापस शुरू करे। पर दुख की बात है कि इस सरकार ने आम जनता की आवाज सुनने पे, या उससे सुनने पे ही उसे समझने के लिए भी उनके पास ना वक्त है। बार बार इनसे हमने कोशिश किया जाके मिलने की, और जब वो नहीं मिल सके तो जहां पे भी वो मिले, स्मृति ईरानी जी से 31 मार्च को जब भेंट हुआ इंडिगो फ्लाइट पे, तभी भी हमने उनको याद दिलाने की कोशिश की। उनसे हमने सवाल किया कि गैस के दाम कब होंगे। उनको वो दिन याद दिलाए जब वो सत्ता के भूखे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको लालच थी भाजपा को कि वो आके सत्ता में बैठे। तो उस लालच के चक्कर में उन्होंने लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया, उन्होंने गैस सिलेंडर, स्मृति ईरानी जी ने तब अपने सिर पे उठा उठा के चिल्ला रही थी, वो बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब जब मोदी सरकार है, अब जब सत्ता में मोदी सरकार है, मैं स्मृति ईरानी जी से 1 to 1 मिलके भी ये प्रश्न किया हमने कि गैस के दाम अब कम क्यों नहीं हुए हैं। और ये जनता के सामने, आप सभी के सामने बात है कि स्मृति ईरानी जी ने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो अब जब 3 रुपया 50 पैसा बढ़ा है, क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि 45 दिनों में गैस का दाम 100 रुपया बढ़ा है? क्या ये झूठ है कि आम गृहिणी मजबूर हो रही है कि वो गैस को छोड़ के चूल्हे पे वापस आए? क्या ये उनके हेल्थ के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने जा रहा है? क्या ये प्रकृति के साथ, क्योंकि जब गैस के दाम बढ़ते हैं तब महिलाओं को चूल्हा जलाने पे मजबूर करता है। जब लकड़ी जलती है तब पोल्यूशन भी होता है और नेचर के पेड़ भी कटते हैं।